अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाजमे की खराबी की। ये बीमारी खाना हजम करने वाले अमल कुव्वत हाजमा से मुतल्लक है। इसमें मैदा और आंतों की कुव्वत हाजमा कम हो जाती है, भूख नहीं लगती और बोलो बज़ादा को रोकने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा दिन में सोने, रात को ज़्यादा देर तक जागने, बहुत ज़्यादा रंज, खौफ, गुस्सा, परेशानी, हसद, दुख और झगड़ा फसाद की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। बीमारी की शिनाख्त, इस बीमारी की शिनाख्त ये है कि दिल पर भारीपन महसूस होता है, खाना खाने के बाद कह हो जाती है या बार बार खट्टी डकारें आती हैं, अजाबत खुलकर नहीं आती और कई बार अजाबत के लिए जाना पड़ता है, गैस आंतों में भर जाती है और तकलीफ देती है, अफारा, पेट फूलना, बेचैनी वगैरह की शिकायत हो जाती है, सर और जिस्म में दर्द, काम में दिल ना लगना, चलने फिरने में तकलीफ, निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर दबाव वगैरह महसूस होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मौत होने का खौफ रहता है। हर वक्त बीमारी की तरफ ध्यान रहता है। अब इस बीमारी का घरेलू इलाज थोड़ा सा बताएंगे आपको। अदरक को छील कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसमें लीमू और नमक मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम खाना खाने के वक़्त खाएं। अदरक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। अजवाइन तवे पर भून कर इसमें थोड़ा सा स्याह नमक मिलाकर पीस। खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक चम्मच ये जो चूरन बनेगा इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। सूंड, स्याह मिर्च और पीपल तीनों की 10-10 ग्राम मिकदार लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच जो है नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 4 दाने स्याह मिर्च, 4 अदद लौंग, 2 चुटकी स्याह नमक, तीनों को पीसकर चूरन बना लें और आधा कप गर्म पानी में इसको उबाल लें या इस्तेमाल करें। नीम की 4 अदद पत्तियां लेकर उसका रस निकाल लें और इसमें लीमू का रस थोड़ा सा मिलाएं और इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम। प्याज के रस में नमक मिलाकर पीने से भी हाजमे की जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। लौंग और हरीर के काढ़े में थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह और शाम खाना खाने के बाद पिएं। थोड़ी सी नीम की पत्तियां, 4 स्याह मिर्च के दाने और 4 अदद लौंग लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा सा पानी और चीनी मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अजवाइन 2 चम्मच, 2 अदद छोटी हरीर, हींग की 1 या 2 चुटकी, नमक जायके के मुताबिक आप इसमें डाल लें। इन सबको पीस लें और खाना खाने के बाद इस चूरन को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 50 ग्राम धनिया, 10 ग्राम स्याह नमक, 20 ग्राम स्याह मिर्च और 10 ग्राम सौंफ लें। सबको पीसकर चूरन बना लें। खाना खाने के बाद रोज़ाना आधा चम्मच चूरन सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब हम इसके ग़िज़ा और परहेज़ के मुतालिक बात करेंगे। इसमें ज़्यादातर मूंग की दाल आप लें छिलकों समेत और उसकी खिचड़ी बनाकर इस्तेमाल करें। दही के साथ भी आप उस खिचड़ी को खा सकते हैं या मूंग की पतली दाल जो है वो बना लें और इसको चपाती के साथ चबा कर खाएँ। लौकी, तरोई, पिरोल की पतली सब्ज़ी यानी उबली हुई चपाती के साथ खाएं। रात को इस बोल का छिलका 1 चम्मच दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें रोज़ाना। सुबह खाली पेट अदरक का रस आधा चम्मच शहद के साथ चाटें। और शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी तरह की भी नशीली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह का भी इस्तेमाल जो है वो छोड़ दें, ना करें। और इसकी जगह पे 2 पत्ते तुलसी, 2 स्याह मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री सब का गाढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें या छोटी इलायची को चबाकर खाएं
یا 2 پتے تلسی کے جو ہیں وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، 2 عدد سیاہ مرچ نیم گرم پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور 2 لونگ جو ہے وہ بھی آپ چبا کر نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے جو آپ کے ہاضمے کی خرابی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو دست یا پیچس اس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ دیں گے اور اس کا گھریلو علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔